मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी दुनिया की नजर, और इसी बीच भारत के लिए आई एक बड़ी राहत। एलपीजी से भरा भारतीय जहाज VLGC शिवालिक अब सुरक्षित तरीके से इस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार कर चुका है। लेकिन सवाल है, जब पूरी दुनिया के जहाज यहाँ रुक गई थी, तो भारत का जहाज कैसे निकल गया? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर भारत की कूटनीति की बड़ी जीत? दरअसल पिछले कई दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्ता बना हुआ है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में जब हालात बिगड़े तो कई देशों के जहाज यहीं फंस गए। इनमें भारत के एलपीजी टैंकर भी शामिल थे। लेकिन इसी बीच भारत ने कूटनीति का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बात की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से। साथ ही भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत की। इन हाई लेवल बातचीत का असर तुरंत दिखाई दिया। ईरान ने भारत के जहाजों को सेफ पैसेज देने की अनुमति दे दी। इसके बाद शुरू हुआ एक हाई रिस्क ऑपरेशन। एलपीजी से भरा VLGC शिवालिक करीब 400 टन गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने लगा। इस दौरान इंडियन नेवी का एक वॉरशिप पूरे रास्ते जहाज को सुरक्षा देता रहा और आखिरकार भारतीय तिरंगे वाला ये जहाज सुरक्षित तरीके से इस खतरनाक रास्ते को पार कर गया। इसके पीछे एक और भारतीय जहाज नंदा देवी भी जल्द भारत की ओर बढ़ने वाला है। युद्ध के खतरे के बीच जहां दुनिया के कई देश अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वहीं भारत का जहाज निकल जाना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति की ताकत का उदाहरण है। और आज ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबित कर दिए हैं। संकट के समय युद्ध नहीं, कूटनीति काम आती है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकला ये जहाज दुनिया को यही संदेश दे रहा है। भारत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलित कूटनीति से भी रास्ता बनाना जानता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ कहानियां नहीं, सोच बदलती है। एलिवेट एंड एजुकेट, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है।